जय हिंद साथियों। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए अखिलेश यादव जी ने 51 विधानसभा सीटें और 11 जिलों की पहली सूची तैयार कर ली है। और आपको हम बताएंगे वो 51 विधानसभा कौन कौन है, उनके नाम भी बताएंगे। अगर आप भी चाहते हो कि उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बने और अखिलेश यादव गरीबों, शोषितों, वंचितों के लिए मुख्यमंत्री बनकर काम करें, तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबाना है, ताकि समाजवादी पार्टी की हर अपडेट, हर खबर आपको सबसे पहले मिले। और बेल आइकन को दबा लेना है। तो चलिए फटाफट जान लेते हैं कि समाजवादी पार्टी 51 विधानसभा सीटों की पहली चरण की जो सूची है धीरे धीरे तैयार कर ली है। अब उन पहले चरण में कितने जिले आते हैं? पहले चरण में आपको बता दूं साथियों, 11 जिले आते हैं, जिनमें शामली है, मुजफ्फरनगर है, मेरठ है, बागपत है, गाजियाबाद है, हापुड़ है, गौतम बुद्ध नगर है, बुलंदशहर है, अलीगढ़ है, मथुरा है और आगरा है। ये टोटल 11 जिले हैं। अगर आप इन जिलों से आते हैं तो अपना राय दीजिएगा। और चलिए जान लेते हैं वो कौन सी ऐसी सीटें हैं पहली चरण की विधानसभा चुनाव की 2027 की, जिसमें अखिलेश यादव उम्मीदवार घोषित कर सकते हैं। मैंने सभी 51 विधानसभा सीटों के यहाँ पर लिस्ट लगा दी है। अब पहले स्थान पर आता है कैराना। कैराना पहला होगा। लोकसभा चुनाव में पहले यहाँ पर टिकट घोषित हुआ था, अब विधानसभा चुनाव में पहले चरण में यहाँ पर भी टिकट घोषित होगा। कैराना आता है। दूसरे नंबर पर आता है थाना भवन। तीसरे नंबर पर आता है शामली। चौथे स्थान पर आता है बुढ़ाना। पांचवें पर चरथावल आता है। फिर पुरकाजी एससी आता है। मुजफ्फरनगर आता है साथियों। फिर खतौली आता है। मीरापुर आता है। सिवाल खास आता है। अब ये टोटल 10 सीटें हो गई। अगर आप भी इनमें से कहीं रह रहे होगे, आप इन विधानसभा से होगे, तो अपना राय जरूर दो, आपके विधानसभा से कौन उम्मीदवार बढ़िया रहेगा। फिर 11वें नंबर पर आता है सरधना, हस्तिनापुर एससी, कित्थौड़, मेरठ छावनी, मेरठ दक्षिण, मेरठ, छपरौली, बढ़ौत, बागपत, मुरादनगर, साहिबाबाद और गाजियाबाद। टोटल ये 20 सीटें हो गई साथियों विधानसभा की, जो पहले चरण में अखिलेश यादव यहाँ पर पहले उम्मीदवार घोषित करेंगे। और कहा यह जा रहा है कि हो सकता है अखिलेश यादव 2 महीने पहले या 3 महीने पहले या 6 महीने पहले उम्मीदवार को घोषित इसलिए कर दें ताकि वहां पर प्रत्याशियों में कोई कंफ्यूजन ना हो, प्रत्याशी हर एक विधानसभा, हर एक गांव में जा सके और समाजवादी पार्टी के पीडीए का प्रचार कर सके। अब आपका क्या राय है कि अखिलेश यादव सच में पहले घोषित कर देना चाहिए या सभी लोगों के हिसाब से घोषित करना चाहिए, जैसे सब दल करते हैं। अब 21वें नंबर पर आता है साथियों मोदी नगर। फिर आता है धौलाना, हापुड़ एससी, गढ़मुक्तेश्वर, नोएडा, दादरी, जेवर, सिकंदराबाद, बुलंदशहर और सियाना। ये टोटल अब 30 सीटें हो गई। आप ध्यान दीजिएगा साथियों, अगर आप भी इन जिलों से आते हैं, इन विधानसभा सीटों से आते हैं, तो अपना और प्रत्याशियों के बारे में जरूर बताइएगा। फिर चलते हैं अनूप शहर, डिबई, शिकारपुर, खुर्जा एससी, खैर एससी, बरौली, अतरौली, छर्रा, कोयल, इगलास एससी और छाता। ये टोटल आपको 37 विधानसभा हो चुकी हैं टोटल। इन फिर आप चलते हैं मांड, गोवर्धन, मथुरा, बलदेव एससी, एतमादपुर, आगरा कैंट, आगरा दक्षिण, आगरा ग्रामीण, आगरा उत्तर, फतेहपुर सीकरी, खैरागढ़, फतेहाबाद और बाह। ये टोटल 51 सीटें हैं साथियों। अब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष लगातार हर जिलों में संपर्क कर रहे हैं अपने जिला अध्यक्ष के माध्यम से, और वो लगातार सर्वे भी करा रहे हैं। आप ध्यान दीजिएगा कि कौन सा विधानसभा में समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट शानदार रहेगा और जबरदस्त तरीके से चुनाव जीत कर आएगा। तो मैं आपको बता दूं 27 विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी की पहली सूची धीरे धीरे तैयार हो चुकी है। और पहले चरण के इन 11 जिलों के 51 विधानसभा सीटों पर 2022 में चुनाव हुआ था। आप ध्यान दीजिएगा, उसी को आधार मानते हुए, उसी सूची पर रीमेक करते हुए मैं आपको बता रहा हूं, ताकि आपका ज्ञान और बढ़े और आपको पता चले कि हमारे विधानसभा में, हमारे जिले में कब विधानसभा का चुनाव होगा और किन किन विधानसभाओं में वोट पड़ेगी साथियों। अब आपको अपना राय देना और बताना है कि आप किस जिले से हो और कौन सा विधानसभा लगता है, और समाजवादी पार्टी का जो उम्मीदवार है वो आपके जिले में कितना जबरदस्त है और कितना शानदार है, आपको राय देना है। और दरअसल मैं आपको बता दूं समाजवादी पार्टी लगातार हर विषय पर काम कर रही है, चाहे वो मतदाता सूची का नाम बढ़ाना हो, चाहे बूथों पर मजबूत कार्यकर्ताओं के रूप में, जैसे 2024 के लोकसभा चुनाव में मजबूत बूथ कार्यकर्ताओं को तैनात किया गया था ताकि भारतीय जनता पार्टी से वहां पर पहुंचकर मुकाबला कर सकें। और वही हाल फिर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2027 में होगा। अब आपको अपना राय देना है, उस वीडियो को तमाम भाइयों बहनों तक भेजना है ताकि उनका भी राय मिल सके और अपना आपका भी राय मिल सके। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।